दोस्तों, जो किसान भाई जून माह में सब्जियां लगाने की सोच रहे हैं तो जून माह में सब्जियों से जोरदार कमाई करने के लिए 2-3 आइडिया आपको जरूर होने चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा आप सब्जियों की फसलों से निकाल सकें। एक तो लगाने का खर्चा कौन सी फसल में कितना होने वाला है, ये थोड़ा सा आपका आइडिया होना चाहिए कि कौन सी फसल में खर्चा ज़्यादा होगा और कौन सी फसल में आपका खर्चा जो है वो कम होने वाला है। दूसरा, लगाने का सही समय, कौन सी फसल को कौन से समय पर लगाने पर आपको कितने क्या मंडी भाव मिल सकते हैं। थोड़ा सा मंडी भाव का भी एक मोटा मोटा आइडिया आपको होना चाहिए। ज़्यादा छोटी तो नहीं होती है मंडी भाव की, लेकिन फिर भी एक थोड़ा सा आइडिया होता है तो भाव उन सब्जियों के हमें थोड़ा सा आपको आइडिया मिल जाता है कि इन फसलों को अब लगाने पर थोड़े से भाव हमें ठीक ठाक मिल सकते हैं। और तीसरा, थोड़ा सा आइडिया आपको ये भी होना चाहिए कि कौन सी फसल कितने दिनों बाद आपको उत्पादन दे सकती है, यानी कि लगाने के बाद में कितने दिनों बाद आपको हार्वेस्टिंग इनकी मिलनी शुरू हो जाती है। तो इस वीडियो में मैं आपको 2-3 सब्जियां तो ऐसी बताऊंगा जिनमें लगाने का खर्चा तो आपका बिल्कुल कम होगा और उत्पादन और मंडी भाव काफ़ी ज़बरदस्त मिलेंगे। और कुछ एक सब्जियां ऐसी हैं जिनमें लगाने का खर्चा आपका होगा लेकिन प्रॉफिट ये सब्जियां भी आप काफ़ी ज़ोरदार देके जाएंगी। जिनमें से पहले नंबर की जो हमारी फसल है वो है हरी मिर्ची की खेती। फिलहाल किसान भाई इस पूरे जून माह में हरी मिर्ची की खेती कर सकते हैं और अच्छे खासे मंडी भाव ले सकते हैं और ज़ोरदार उत्पादन ले सकते हैं। करीब नवंबर दिसंबर तक हरी मिर्ची आपको उत्पादन देके जा सकती है अगर आप ठीक तरीके से हरी मिर्ची की खेती करते हैं, ठीक तरीके से खाद उर्वरक डालते हैं और रोग बीमारियों से अपनी फसल को दूर रखते हैं। लगाने का सही समय की बात करें तो अगर आपने नर्सरी डाल रखी है तो जून के अंतिम सप्ताह तक या मध्य तक इसका आप ट्रांसप्लांट कर दें। और जिन किसान भाइयों ने नर्सरी नहीं डाली है तो अब भी एकदम परफेक्ट समय है। फिलहाल आप इसकी नर्सरी डाल लीजिएगा 2-5 दिन में, और उसके बाद में जुलाई के पहले सप्ताह में या फिर जून माह के अंतिम सप्ताह तक भी अगर आपका प्लांटेशन हो जाता है तब भी आपकी हरी मिर्ची जो है बरसाती सीजन के लिहाज से काफ़ी अगेती होगी और काफ़ी ज़बरदस्त मंडी भाव मिल जाएंगे। इसमें थोड़ा सा आपका लगाने का खर्चा ज़रूर होगा लेकिन उत्पादन लंबे समय तक मिलेगा और हर टाइप के इसमें आपको मंडी भाव मिल जाएंगे। कम मंडी भाव भी मिलेंगे तो करीब हाईएस्ट मंडी भाव भी इसके आपको मिल सकते हैं। फिलहाल अगर आप इसको लगाते हैं तो पहली हार्वेस्टिंग में शुरुआत में इसके एकदम हाईएस्ट मंडी भाव इसके आपको मिलेंगे। तो हरी मिर्ची की खेती किसान भाई कर सकते हैं और शुरुआत में करीब 40-50 रुपए के मंडी भाव आराम से आपको मिल जाते हैं। 300 से लेकर 400 क्विंटल तक हरी मिर्ची आपको उत्पादन देके जा सकती है। इसलिए ज़बरदस्त कमाई आने वाले सीजन में हरी मिर्ची की खेती से किसान भाई कर सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं अगली फसल के बारे में, और अगली फसल है बैंगन की खेती। किसान भाई इस पूरे जून माह में बैंगन की खेती करके भी अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। इसके भी आपको काफ़ी ज़ोरदार मंडी भाव मिल जाएंगे। मंडियों में डिमांड काफ़ी अच्छी खासी आपको देखने को मिलेगी आने वाले इस पूरे सीजन में, और उत्पादन भी इससे काफ़ी ज़बरदस्त मिल जाता है और लंबे समय तक ये फसल भी आपको उत्पादन देती रहती है। इसकी खेती भी आपको बेड बना के ड्रिप इरिगेशन की सहायता से प्लास्टिक मल्च वगैरह लगा के करनी है। 4-4 फीट की दूरी पर बेड बनाने हैं और करीब 1.5 फीट की दूरी पर आपको इसका प्लांटेशन करना है। बैंगन की नर्सरी अगर आपने डाल रखी है तो 15 जून के बाद में कभी भी आप इसका प्लांटेशन कर सकते हैं। और दूसरा देखिए टाइमिंग, आप अपना थोड़ा क्षेत्र का क्लाइमेट भी देख लीजिएगा। टेम्परेचर ज़्यादा है, 40 डिग्री से ऊपर जा रहे हैं तो आपको थोड़ा सा और ठहर जाना है। बाकी 15 जून के बाद में आप इसका प्लांटेशन जो है वो कर सकते हैं। उसके बाद में आप 15 जून के बाद में करें या फिर जून के अंतिम सप्ताह तक भी करते हैं या जुलाई के पहले सप्ताह तक भी अगर आपका प्लांटेशन हो जाता है तो भी आपकी जो फसल है वो काफ़ी अगेती रहती है और तब भी आपको काफ़ी ज़ोरदार इसके मंडी भाव मिल जाते हैं। अगर नर्सरी डाल रखी है तो आप इसका प्लांटेशन कर सकते हैं जून के अंतिम सप्ताह तक, और या अगर आपने नर्सरी नहीं डाली है तो फिलहाल आप इसकी नर्सरी डाल लें और उसके बाद में आप इसका प्लांटेशन कर दें जुलाई के पहले सप्ताह तक। दोस्तों बैंगन भी एक लंबी अवधि की फसल है, इस वजह से इसमें भी आपको खाद उर्वरक काफ़ी अच्छी मात्रा में डालने पड़ेंगे। गोबर की खाद भी आपको डालनी है, रासायनिक खाद उर्वरक भी आपको डालने हैं। ज़मीन आपकी ऐसी होनी चाहिए जिसमें बारिश वगैरह होती है तो जल भराव जैसी समस्याएं नहीं होनी चाहिए। जल निकासी की उचित व्यवस्थाएं भी होनी चाहिए। 3-4 बार आपको ज़मीन का कल्टीवेशन करके मिट्टी को एकदम से भुरभुरा करके उसके बाद में आपको बेड प्रिपरेशन का जो कार्य है वो पूरा करना है। अच्छी मात्रा में खाद उर्वरक डालेंगे तो लंबे समय तक ये आपको अच्छे से उत्पादन देती रहेगी। अच्छी वैरायटियों की बात करें तो VNR की 212 वैरायटी आती है, उसका आप चयन कर सकते हैं। बाकी और कोई वैरायटी अगर आपके क्षेत्र में चलती हैं तो आप उन वैरायटियों का भी चयन कर सकते हैं। बाकी देसी बैंगन जो कांटे वाला बैंगन होता है
वो अगर आप लगाना चाहें तो वो भी लगा सकते हैं। देसी बैंगन का उत्पादन थोड़ा सा कम रहता है, लेकिन भाव प्लेन बैंगन के मुकाबले आपको ज़्यादा मिलते हैं। तो वैरायटियाँ थोड़ी सी आप अपने क्षेत्र के हिसाब से देखकर उस हिसाब से आपको वैरायटियों का सिलेक्शन करना है। इसके बाद में दोस्तों अगली फसल की बात करें तो वो है करेले की खेती। इस जून माह में किसान भाई करेले की खेती करके भी अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। इसके भी शुरुआत से ही आपको 40, 50, 60 रुपए तक के मंडी भाव मिल सकते हैं। मंडियों में इसकी भी डिमांड आपको काफ़ी ज़ोरदार देखने को मिलेगी और उत्पादन भी इस फसल से काफ़ी ज़ोरदार आपको मिल जाता है। लगाने के सही समय की बात करें तो जून के अंतिम सप्ताह तक आप इसकी बुआई कर सकते हैं, यानी कि 20-25 जून तक जो है आपके करेले की बुआई हो जानी चाहिए। इस समय पे लगाया गया जो आपका करेला है वो काफ़ी अगेता होगा और आपको इसके जो मंडी भाव है वो काफ़ी हाईएस्ट मंडी भाव जो है वो शुरुआत से ही इसके मिलने शुरू हो जाएंगे। तो इस समय पे किसान भाई करेले की खेती भी कर सकते हैं। इसमें थोड़ा सा आपका खर्चा ज़रूर होगा। खर्चा क्या होगा? बेड बनाने का खर्चा भी होगा, प्लास्टिक मल्च भी इसमें आपको लगानी पड़ेगी। 6-6 फीट की दूरी पर बेड बना लीजिए और 20 से 21 माइक्रोन की इसमें आपको प्लास्टिक मल्च लगानी पड़ेगी। और उसके बाद में देखिए इसमें बेलों को ऊपर चढ़ाने के लिए आपको मंडप भी तैयार करना पड़ेगा, तो वो खर्चा भी आपका थोड़ा सा हो जाता है। लेकिन करेला बाकी सब्जियों में एक ऐसी फसल है जिसकी डिमांड मंडियों में एनी टाइम बनी रहती है। हर समय पे इसके भाव काफ़ी अच्छे खासे देखे जाते हैं। सीजन में भी एवरेज मंडी भाव 30 से 35 रुपए के इसके देखे जाते हैं। तो भाव मतलब अगर आप इसको जून माह में लगाते हैं तो आपकी फसल काफ़ी ज़्यादा अगेती रहती है और मंडी भावों के लिहाज से काफ़ी अच्छा समय है ये। कम से कम 40-50 के भाव आपको आराम से इसके मिल सकते हैं। उत्पादन भी जोरदार मिलने की वजह से ये फसल भी काफ़ी जोरदार कमाई करके दे सकती है थोड़े ही समय में। आप देखिए करेले की अच्छी वैरायटियों की बात की जाए तो ईस्ट वेस्ट की एक तो प्राची वैरायटी आती है, काफ़ी अच्छी और काफ़ी शानदार वैरायटी है। एक वीएनआर की आकाश वैरायटी आती है, ये भी काफ़ी अच्छी और काफ़ी शानदार वैरायटी है। वीएनआर की एक नंदिता के नाम से वैरायटी आती है और एक वीएनआर की 28 नंबर की वैरायटी आती है। ये भी करेले की काफ़ी शानदार वैरायटियां हैं। इन वैरायटियों का आप सिलेक्शन कर सकते हैं। एक क्लाउज कंपनी की अनुष्का वैरायटी आती है, ये भी करेले की काफ़ी शानदार वैरायटी है। आप इस वैरायटी का सिलेक्शन भी कर सकते हैं। इसके बाद में सीजेंटा कंपनी की एक अस्मिता वैरायटी आती है करेले की, ये भी काफ़ी शानदार वैरायटी है। और एक सेमिनस की अभिषेक वैरायटी आती है, ये भी करेले की काफ़ी जोरदार वैरायटी है। तो काफ़ी सारी वैरायटी यहाँ पे मैंने आपको बता दी हैं। जो भी वैरायटियाँ आपकी मंडियों में ज़्यादा चलती हों उस टाइप की वैरायटियों का आपको इस समय पे सिलेक्शन करना है। बताई गई सारी वैरायटियाँ काफ़ी जानदार हैं और इनमें से कुछ एक वैरायटियाँ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ऑनलाइन भी आप मंगवा सकते हैं। सारी वैरायटियाँ फ्लिपकार्ट से ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। आप वीडियो के प्रोडक्ट टैब में जाके आप इनका ऑर्डर जो है डायरेक्ट कर सकते हैं। सारी वैरायटियाँ घर बैठे भी आप मंगवा सकते हैं। मतलब इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं अगली फसल के बारे में और वो है फूल गोभी की खेती। किसान भाई जून महीने में फूल गोभी की अगेती खेती कर सकते हैं और इसके भी शुरुआत से ही आपको काफ़ी ज़बरदस्त मंडी भाव मिल जाएंगे और उत्पादन भी काफ़ी ज़बरदस्त मिल जाता है। लगाने के सही समय की बात करें तो जून माह में कभी भी आप इसकी बुआई कर सकते हैं। फूलगोभी की काफ़ी ऐसी सारी वैरायटियां हैं जिनको आप गर्मी में भी आसानी से लगा सकते हैं, मतलब ठीक से सर्वाइव ये कर लेती हैं। अगर आपने नर्सरी डाल रखी है तो आप पूरे जून माह में कभी भी इसका प्लांटेशन कर सकते हैं और अगर नर्सरी नहीं डाल रखी है तो फिलहाल आप नर्सरी डाल लीजिए और उसके बाद में जून के अंतिम सप्ताह तक या जुलाई के पहले सप्ताह तक आप इसका जो है प्लांटेशन कर सकते हैं। इसमें लगाने का खर्चा आपको बाकी जो सब्जियां मैंने अब तक आपको बताई हैं उनसे थोड़ा कम होगा। थोड़ा कम कैसे होगा? प्लास्टिक मल्च का खर्चा आपका इसमें नहीं होगा। प्लास्टिक मल्च के बिना आप इसकी खेती कर सकते हैं और ड्रिप इरिगेशन के बिना भी किसान भाई इसको लगा सकते हैं, मतलब क्यारियाँ बना के भी लगा सकते हैं, नालियाँ बना के भी आप लगा सकते हैं। जो भी आपके सिंचाई के संसाधन हैं उन्हीं से आप फूलगोभी की खेती कर सकते हैं और अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। मतलब फूलगोभी में जो खर्चा होता है वो बीज का खर्चा होता है, बीज थोड़ा सा इसका कॉस्टली आता है, वो खर्चा होगा, बाकी और कोई खर्चे इसमें ज़्यादा नहीं होते हैं। तो फूलगोभी की खेती इस समय पे किसान भाई करके काफ़ी ज़ोरदार प्रॉफिट ले सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं अगली फसल के बारे में। देखिए फिलहाल मैं आपको जो सब्जियां बता रहा हूँ वो थोड़ी सी ज़्यादा खर्चे वाली बता रहा हूँ, जिसमें खर्चा होगा आपका लेकिन प्रॉफिट काफ़ी ज़ोरदार दे जाएंगे ये। आगे हम कम खर्चे वाली सब्जियों के बारे में भी बात करेंगे जिनमें लगाने का जो खर्चा है वो काफ़ी कम होने वाला है आपका। तो अगली फसल की यहाँ पे बात करें तो वो है टमाटर की खेती। इस समय पे किसान भाई टमाटर भी लगा सकते हैं और जिस समय पे आपकी टमाटर की फसल हार्वेस्टिंग पे आती है उस समय पे टमाटर के भी मंडी प्राइस काफ़ी ज़ोरदार देखने को मिलेंगे आपको, यानी कि आपकी फसल काफ़ी ज़्यादा अगेती होगी।
उत्पादन भी इससे काफ़ी जोरदार निकलता है। सब्जियों में टमाटर सबसे ज़्यादा उत्पादन देने की क्षमता रखता है आपको, और लगाने के बाद में लंबे समय तक इसका आपको उत्पादन मिलेगा। इस वजह से मतलब हर टाइप के तो आपको इसमें मंडी भाव मिल जाएंगे और ज़ोरदार आपको इससे उत्पादन मिल जाएगा। तो टमाटर इस समय पर आप लगा सकते हैं। नर्सरी अगर आपने डाल रखी है तो जून के अंतिम सप्ताह तक आप इसका प्लांटेशन कर दीजिए, और अगर नर्सरी नहीं डाल रखी है तो फिलहाल आप इसकी नर्सरी डाल लीजिए, और उसके बाद में जैसे आपकी नर्सरी तैयार हो, मतलब जून के अंतिम सप्ताह में या जुलाई के पहले सप्ताह तक अगर आप प्लांटेशन कर देंगे, मतलब 15 जुलाई तक भी अगर आपका प्लांटेशन हो जाता है, तब भी आपकी फसल काफ़ी ज़्यादा अगेती होगी और काफ़ी ज़्यादातर आपको इसके मंडी भाव मिल जाएंगे। अच्छी वैरायटियों की बात करें तो एक तो सेमिनस की अंसल वैरायटी आती है, सबसे बेस्ट और सबसे अच्छी वैरायटी है। ओवल शेप में इसके आपको फल मिलेगा और उत्पादन और फल की क्वालिटी काफ़ी ज़ोरदार मिल जाएगी। अंडाकार शेप में यानी देसी सेगमेंट में बात करें तो सेमिनस की अभिलाष वैरायटी आती है, सबसे बेस्ट और सबसे अच्छी वैरायटी है। आप इसका सिलेक्शन भी कर सकते हैं। उसके बाद में क्लाउज की ऋषि का वैरायटी आती है, उसका भी सिलेक्शन कर सकते हैं। सिजंटा की हिम शिखर और हिम सोना जैसी वैरायटी आती है, उनका भी आप सिलेक्शन कर सकते हैं। ये वैरायटियां भी आपको ऑनलाइन मिल जाएंगी। इसके बाद में दोस्तों अगली फसल की बात करें तो वो है तोरई की खेती। इस समय पे किसान भाई तोरई भी लगा सकते हैं। तोरई से भी आपको जोरदार मंडी भाव मिल जाएंगे और जोरदार इसका उत्पादन मिल जाएगा। 15 जून के बाद में आप तोरई भी लगा सकते हैं। टेम्परेचर थोड़ा सा आप देख लेना, अगर 40 डिग्री से थोड़े से नीचे टेम्परेचर आ जाए, मतलब कि 38-39 डिग्री तक टेम्परेचर आ जाए, उस समय पर तक आप जो इसकी बुआई है वो कर सकते हैं। मतलब जून का अंतिम सप्ताह भी हो सकता है या जुलाई का पहले सप्ताह में भी आप इसको लगा सकते हैं। ज़बरदस्त मंडी भाव मिलेंगे और जोरदार उत्पादन मिल जाएगा। इसके लिए भी आपको खाद उर्वरक अच्छे से ज़मीन में डाल के, ज़मीन मतलब आपकी जल भराव जैसी समस्याएं नहीं होनी चाहिए आपकी ज़मीन में, और 6-6 फीट की दूरी पे बेड बनाने हैं। प्लास्टिक मल्च इसमें आपको लगानी पड़ेगी, करीब 20 से 21 माइक्रोन की आप प्लास्टिक मल्च लगा लें, और उसके बाद में 1-1 या 1.5 फीट की दूरी पर बीजों की बुआई कर दीजिएगा। मंडप तैयार करना पड़ेगा, इसके लिए भी आपको बेलों को ऊपर चढ़ाना पड़ेगा। नीचे रखेंगे तो रोग बीमारियां ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगी और फल की क्वालिटी भी बरसात के सीजन में अच्छी नहीं मिलेगी आप दोस्तों। इसके बाद में बात करते हैं अगली फसल के बारे में, और अब मैं आपको उन सब्जियों के बारे में बताने वाला हूं जिनमें लगाने का खर्चा आपका काफ़ी कम होने वाला है और उत्पादन काफ़ी जोरदार मिल जाएगा। मंडी भाव भी काफ़ी ज़बरदस्त मिल जाएंगे। जिनमें से पहली जो फसल है वो है भिंडी की खेती। बरसाती भिंडी इस समय पे किसान भाई लगा सकते हैं। अच्छे खासे मंडी भाव मिल जाएंगे, अच्छा खासा उत्पादन आपको मिल जाएगा। लगाने के बाद में थोड़े ही दिनों में इससे आपको उत्पादन मिलना शुरू हो जाता है। लगाने का खर्चा आपका बिल्कुल कम होता है इसमें, सिर्फ इसमें भी आपका बीज का खर्चा होता है और कोई खर्चे इसमें ज़्यादा नहीं होते हैं। पर्याप्त मात्रा में लगाने से पहले खाद उर्वरक डाल दीजिएगा, ज़मीन को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। जड़ से संबंधित बीमारियां भिंडी की फसल में काफ़ी ज़्यादा देखी जाती हैं, तो ज़मीन को अच्छे से तैयार करें। थोड़ा सा ज़मीन का सोलराइजेशन भी अगर पहले कर लेंगे तो रिजल्ट आपको आने वाले दिनों में काफ़ी बेहतर मिलेंगे। बाकी लगाने का जो तरीका है वो आप सिंपल विधि से भी आप इसको लगा सकते हैं, बेड बना के भी आप इसकी खेती कर सकते हैं। तो जिन किसान भाइयों के पास में ड्रिप इरीगेशन है वो तो बेड बना के और ड्रिप इरीगेशन की सहायता से इसकी खेती करें, और जिन किसान भाइयों के पास में ड्रिप इरीगेशन नहीं है वो बिल्कुल कम खर्चे में सिंपल और साधारण विधि से भिंडी की खेती कर सकते हैं। मतलब कि देसी हल से भी बीजों की बुआई करवा सकते हैं या कल्टीवेटर से भी इसके बीजों की बुआई करा के और अच्छा उत्पादन भिंडी की फसल से आप ले सकते हैं। अगली फसल की बात करें तो वो है बरबट्टी की खेती, यानी कि लोबिया की खेती किसान भाई आने वाले समय में कर सकते हैं और इससे भी काफ़ी जोरदार कमाई कर सकते हैं। इसमें मंडी भाव 40 से 50 रुपए के मिल सकते हैं आपको। लगाने का खर्चा इसमें आपका ना के बराबर होगा, मतलब भिंडी से भी कम खर्चा होने वाला है इसमें। जमीन को 2-3 बार जमीन का कल्टीवेशन कर लीजिए। 2 से 3 ट्राली इसमें गोबर की खाद आप डाल दीजिएगा। लगभग 40 से 45 केजी इसमें आप डीएपी खाद डाल दीजिएगा। 20-25 केजी म्यूरेटो पोटास और यूरिया खाद की इसमें आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चाहे तो आप अपनी ज़मीन में अगर आपको कमी लग रही है तो 15 से 20 केजी यूरिया खाद भी डाल सकते हैं। उसके बाद में देसी हल या कल्टीवेटर से इसके बीजों की आप बुआई करवा सकते हैं। थोड़े ही दिनों में इसका आपको उत्पादन मिलना शुरू हो जाता है, मतलब 35 दिन में आपको पहली तुड़ाई चालू हो जाएगी। 35 मैक्सिमम 40 दिन में लगाने के बाद में थोड़े ही समय में उत्पादन मिलना शुरू हो जाता है। तो जून माह में आप इसकी खेती कर सकते हैं अच्छे खासे टेम्परेचर में, और मॉइस्चर वाले मौसम में भी ये काफ़ी अच्छे से सर्वाइव कर लेती है। तो आप बरबट्टी की खेती इस समय पे कर सकते हैं किसान भाई और अच्छा प्रॉफिट ले सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों बात करें अगली फसल की तो वो है सब्जी वाला गुआर। किसान भाई सब्जी वाले गुआर की खेती भी कर सकते हैं। गुआर फलियों की डिमांड भी मार्केट में काफ़ी ज़ोरदार देखने को मिलती है एनी टाइम।
इसके भी भाव एवरेज मंडी भाव 30-35 रुपए के रहते हैं। इस समय पे अगर आप लगाएंगे तो पुरानी फसलों का उत्पादन काफ़ी हद तक कम हो चुका होगा उस समय तक, या बंद भी हो चुका होगा। तो आपको इसके जो भाव हैं वो काफ़ी जोरदार मिल जाएंगे। शुरुआत में 40-45-50 रुपए तक के मंडी भाव इसके मिल सकते हैं। उत्पादन भी काफ़ी जोरदार मिल जाता है। लगाने का खर्चा इसमें भी आपका काफ़ी कम होने वाला है। इसको भी आप सिंपल और साधारण विधि से लगा सकते हैं।